हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। लेट्स सी। ओ, पहला ही कार्ड टावर। ओके, यहाँ पर किसी के लाइफ में ज़बरदस्त एंडिंग आया है। लाइक इट्स अ फोर्सफुल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि दिस इज़ मेजर काना। इट्स लाइक कोई अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा था या करना नहीं चाहता था। ठीक है, एंड दिस टावर हिट माइट बी अ वेरी स्टबन एनर्जी जो नहीं करना चाहते थे, बट देन डिवाइन इंटरवेंशन, राइट। एंड ये क्यों हुआ? अल्टीमेटली ये टावर किसी के लिए ब्लेसिंग लेकर के आया, क्योंकि वो बहुत सारा बर्डन्स अपने ऊपर लेकर के चल रहे थे, एंड दिस इज़ रिवर्स्ड। ये इसलिए आया है ताकि वो इस बर्डन को लेट गो कर सके। व्हाट इज़ द बर्डन? वी हैव द क्वीन ऑफ wands, माइट बी अ लियो। What about this queen of wands? Who is this queen of wands? Okay, your person is the queen of wands. Stressful, lot of money losses. ठीक है, आपका पर्सन इस वक्त बहुत सारे लॉसेस से जा रहे हैं। लाइक दे स्टिल थिंकिंग। ठीक है, बट देन इट्स मोर लाइक वो पैसे को लेकर के टेंशन में है। इट्स लाइक मुझे अपना पैसा इकट्ठा करना है, पैसा ज़्यादा ज़्यादा करके कमाना है। योर पर्सन इज़ वेरी इंट्यूटिव, बट ठीक है, आप दोनों में से किसी एक की स्पिरिट एनिमल कैट हो सकता है, लायन हो सकता है। मोस्टली कैट फैमिली से, यू नो, पैंथर आई एम हियरिंग। लिसन, इफ यू गाइज आर ट्विन फ्लेम्स, ठीक है, एंड कई बार लिसन टू दिस, इट्स अ कार्मिक पैटर्न जिसे तोड़ना। नीचे ना नीचे ना বাইরে অনেক গরম, বাইরে রোদ এসছে, বাইরে যাবে না। सॉरी। देखो, अगर आप में दोनों में से, स्पेशली आप दोनों में से जो भी मैस्कुलिन है यहाँ पे, ठीक है, अगर आप अपने फैमिली में देखते हो कि कोई कोलैबोरेशन नहीं हुआ है, लाइक हस्बैंड वाइफ्स के बीच में, येंग यान में कभी कोलैबोरेशन नहीं हुआ, देयर इज़ ऑलवेज बीन पेट्रियार्की या मेट्रियार्कल की हमेशा टशन चलता रहता है कि लड़कियों को घर पे रहना चाहिए, ये काम कर सकता है, एंड मैस्कुलिन को ये काम कर सकता है। फेमिनिन्स मैस्कुलिन के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते, मैस्कुलिन फेमिनिन के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ट्रू कोलैबोरेशन जिसे कहते हैं ना, साथ मिल के बिल्ड करना, ठीक है, अगर आप दोनों में से कोई एक ने भी अपने फैमिली डायनामिक में अपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, कार्मिक डायनामिक में, दैट मीन्स कि यहाँ पर एक कार्मिक पैटर्न ब्रेक करना है। आप दोनों में से किसी का भी काम, या दोनों में से किसी एक का, हियरिंग देयर इज स्पेसिफिक वन, ठीक है, एक का काम तब तक टेक ऑफ नहीं कर सकता जब तक ये कोलैबोरेशन नहीं हो सकता। इट्स मोर लाइक आपका पर्सन बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, राइट, बट इट्स नॉट अबाउट वर्किंग हार्ड, इट्स अबाउट वर्किंग द वे इट वर्क्स। ठीक है ना, इट्स लाइक आपके पास कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन सीक्रेट्स है जिसे आप दोनों मिल करके मैनिफेस्ट कर सकते हो। लाइक उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है और आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। प्लस यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का ऐसा भी है कि अगर मास्कुलिन्स हमेशा बहुत बर्डन फील करता है फाइनेंस को लेकर के, एंड फेमिनिन से कभी उनका साथ नहीं दिया, लाइक हमेशा उन्होंने ये सब कुछ बाहर का संभाला हुआ है। तो यहाँ पर फेमिनिन्स आपको अपने मैस्कुलिन को सपोर्ट करना है। प्रॉब्ली आप कोई स्पिरिचुअल पाथ पे चलोगे, कोई स्पिरिचुअल काम करोगे, ठीक है, एंड यू विल बी हेल्पिंग योर मैस्कुलिन ताकि वो अपने फाइनेंस को, अपनी स्टेबिलिटी को ग्राउंड कर सके। ठीक है, फ्लिप भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन किसका क्या कॉन्ट्रैक्ट है, किसका क्या कार्मिक पैटर्न है, सबका अलग अलग है, अलग अलग लोग। ठीक है, ये हो सकता है कि कभी फेमिनिन्स ने, आप दोनों में से किसी एक के फैमिली के
फेमिनिन्स को कभी भी प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला है, स्पेशली जब वो बाहर जाके काम करना चाहते थे, अपना करियर बिल्ड करना चाहते थे, और मैस्कुलिन्स ने कभी उन्हें सपोर्ट ही नहीं किया। तो मैस्कुलिन्स यहाँ पर आपको लिटरली, डिवाइन मैस्कुलिन्स जैसे आप लोगों को लिटरली अपने फेमिनिन्स को सपोर्ट करना है, उसे बिल्डअप करना है, सेइंग कि अगर ये थॉट पैटर्न रहा है ना आपकी सोसाइटी की या आपकी फैमिली की कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा नहीं कमानी चाहिए या उन्हें एक लिमिट में रहना चाहिए, you are supposed to glorify the feminine energy, saying कि it doesn't matter कि कौन ज़्यादा कमाता है कौन कमाता है नहीं कमाता है, we are equals। तो ये जो थिंकिंग पैटर्न्स है ना, जहाँ पर हमेशा एक को ज़्यादा और दूसरे को नीचा दिखाया जाता है, ये सारे जो कार्मिक लिमिटेड टॉक्सिक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक फेमिनिटी के जो माइंडसेट्स हैं, यहाँ पर कुछ फेमिनिन्स भी है जो ऐसे बकवास करते हैं कि अब मर्दों को हमेशा ये सब करना चाहिए। ये सारे जो थॉट पैटर्न्स है, टॉक्सिक पैटर्न्स है, इन्हें आपको तोड़ना है, ठीक है। अगर कभी भी आपके फैमिली डायनामिक्स में हस्बैंड वाइफ ने मिल के कोई काम नहीं किया, साथ में बिजनेस नहीं किया है या सेम प्लेटफॉर्म शेयर नहीं किया, साथ में सक्सेस नहीं देखा है, लेकिन हस्बैंड घर में हेल्प कर रहे हैं, वाइफ बाहर के काम में हेल्प कर रहे हैं, मिल बांट के लाइक इन्जॉइंग इन्वॉल्विंग ईच अदर, लाइक 100% देना। अगर आपके फैमिली डायनेमिक में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, देन दिस इज़ द टाइम टू डू इट। लाइक आपके ट्विन के कनेक्शन में आपको यही करना है जो नहीं किया गया था, जिसके वजह से यहाँ पर डिसबैलेंस हुआ है, लिमिटेड थॉट पैटर्न्स की वजह से कि तुम अलाउड नहीं हो, लोगों को लिमिट कर देना, ये लिमिटेशंस को ब्रेक करना है आपको। समझ रहे हो? समझ गए? सबके अलग अलग है, सो अलग अलग लेवल्स पे देखना। यू कैन स्टडी योर फैमिली थॉट पैटर्न, कार्मिकी पैटर्न्स को आप थोड़ा स्टडी करोगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मैं ये वीडियो लंबा नहीं करूँगी, आई जस्ट कीप इट लाइक 15-20 मिनट्स। ओके, कुछ सीक्रेट्स यहाँ पर बाहर आ रहे हैं और किसी को बहुत ज़बरदस्त डर लग रहा है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जस्टिस सर्व नहीं हुआ है किसी के हिसाब से कि मैंने जस्टिस नहीं किया है, ठीक है। दिस इज़ द फेमिनिन एनर्जी। बता दूँ? नहीं, आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग सीखने आओगे ना तब बताऊँगी। इट्स लाइक यहाँ पर जस्टिस नहीं हुआ है, जिसकी वजह से द यंग एनर्जी बहुत डिसरिस्पेक्टेड फील किया है। सो मैस्कुलिन्स, डिवाइन मैस्कुलिन्स, आपको डिवाइन फेमिनिन्स को जस्टिस देना है, उन्हें बराबर का दर्जा, उन्हें वो ऑनर आपको देना है, एंड नॉट इन अ स्टैंड पॉइंट। बाबू रे नीचे ना होगा, नीचे ना, नॉट इन अ मैनर कि अगर मैं नहीं करता तो तुमको ये पोजीशन नहीं मिलती, नॉट फ्रॉम दैट ईगोइस्टिक स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम अ वेरी स्पिरिचुअल स्टैंड पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर इक्वल्स, कि ये जगह आपको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। ये कभी भी ये जो डिसबैलेंस हुआ है या नज़रअंदाज किया गया है या आपको छोटा फील कराया गया है या किसी से कम महसूस कराया गया, ये कभी होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है ना। सो देयर इज़ समबडी जो यहाँ पर फील करता है कि यहाँ पर चीज़ें बैलेंस नहीं हुई यार, राइट, टेम्परेंस रिवर्स्ड करें। Okay, we have the King of Cups and it's upright, which is good because your person is in their emotions right now. बहुत ही अपने yang साइड से, इमोशन साइड से, अपने इंट्यूटिव लेवल पे वो फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। एंड दे आर नॉट बीइंग डिफेंसिव एनी मोर। पहले अगर उन्होंने अपना हाथ चक्रा बंद करके अपने इमोशंस को आपसे क्लोज ऑफ किया हुआ था, योर पर्सन इज़ नॉट डूइंग दैट एनी मोर, ठीक है ना। वो एक्चुअली इस बात को एक्नॉलेज करे कि उनका लैक ऑफ एक्शन या साथ ना देना या फट से गोस्ट करना या विड्रॉ हो जाना, वो एक्चुअली अपने, इवन अगर वो अपने कार्मिक पेरेंट्स को पसंद नहीं भी करते थे या अपने घर के बड़ों को पसंद नहीं भी करते थे, दे डिड नॉट अग्री एक्चुअली उनके तौर तरीक़ों से, बट स्टिल सबकॉन्शियसली वो एग्जैक्टली वही कर बैठे जो वो नहीं करना चाहते।
तो वो देख रहे हैं कि आपके लाइफ में जो अशांति फैली थी वो उनके लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ था. Yeah, that's the word. योर पर्सन इज प्रिटी एनलाइटेंड. आपके पर्सन को इस कनेक्शन के बारे में फुल 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 पता है. दे नो इट. and he's surrendered. Like I'm saying he, तो might be a she as well. आप अपने तरीके से ले लेना उसको. Why is this Five of Pentacles here? What is this Five of Pentacles here? किसी यहाँ पर ओह या ओके. Listen, your person is still kind of little childish. या जब आप मिले थे आप लोग बहुत टीनेज उम्र में थे. You all were teenagers. ठीक है ना. बिकॉज द एम्पर रिवर्स इज ऑल्सो अ टीनेजर. कम उम्र का पर्सन. या फिर अगर आप अडल्टहुड में भी मिले थे यू माइट फील कि एक अडल्ट बॉडी में बच्चे का दिमाग है. यू नो बच्चा दिमाग जिसे कहते हैं. Give me a second, guys. I need another clarifier. Wise. They are doing the childhood healing right now. वो फील कर पा रहे. इट्स लाइक वो आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं अपने सिचुएशन में. बट उन्हें ऐसा बार बार करके लग रहा है कि चीज़ें उनके फेवर में काम नहीं कर रहा है. यू नो चीज़ें जैसे वो चाहते हैं उस तरीके से इट्स नॉट फ्लोइंग. वो कहीं से भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे. दरवाज़ा बंद हो जा रहा है. दरवाज़ा बंद हो जा रहा है. दरवाज़ा बंद हो जा रहा है. दे कांट प्रोग्रेस. ठीक है. उन्हें लग रहा है जैसे उनका लक लुप्त हो गया है और ये तब तक खुल नहीं सकता जब तक वो अपना इनर वर्क ना कर ले. एंड दे आर बीइंग एनलाइटेंड अबाउट दिस बिकॉज इसके बाद सन पर निकल के आया. दे सीइंग द एरर्स ऑफ देयर वेज कि जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं ना उसका नींव पवित्र रखने के लिए अपने आप को पवित्र करना पड़ता है. यू नीड टू हैव गुड इंटेंशंस एंड गुड इंटेंशंस एक क्लियर कॉन्शियसनेस से आता है. ठीक है ना. सो दे क्लियरिंग आउट देयर ब्लॉकेजेस राइट नाउ. योर पर्सन इज इन द एम्परर एनर्जी बट इट्स लाइक वो तैयार नहीं थे और उनके पास इतनी सारी जिम्मेदारी थी. इट्स लाइक जब ये ट्विन कनेक्शन में आप लोग आए थे लाइक व्हेन यू ऑल मेट इट्स लाइक दे वर नॉट रेडी. एक बच्चे को अगर सिंहासन में बैठा दिया जाए तो विदाउट एनी ट्रेनिंग तो उन्हें ऐसा एक फीलिंग आया था दैट दे आर नॉट रेडी. उनके ऊपर ऐसे जिम्मेदारियों को डाल दिया गया है जिसे वो पूरा नहीं कर सकते. लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो सकता है. Yeah, there is a lot of intensity that's moving up. They're breaking through. They're going through consistent transformation. आपका पर्सन इस वक्त बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है and it's happening on a very intense level. It's like uncontrollable because Tower is major arcana, right? This is something जो जिसे रोका नहीं जा सकता है, right? ये inside out होता है and the Emperor is also a major arcana. It's like उनका सोल अब ये डिमांड कर रहा है कि भाड़ में गया तेरा ईगो. I want this transformation just when I said it. Like मुझे अपने डिविनिटी में आना है. भाड़ में गया कि कौन पसंद करता है नहीं पसंद करता है, कौन सपोर्ट करता है, कौन क्या सोचता है. आई डोंट गिव अ फक. आई नीड टू कम इन टू माई रियलिटी. आपका पर्सन बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करता है. ठीक है. दे नीड टू गेट ओवर दैट. दे कॉम्प्रोमाइज अ लॉट. इट्स लाइक
चलो ये मिल तो गया तो पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं। नो, यू आर नॉट सपोज टू बी डूइंग दैट। क्या उन्होंने अपने आप को रेक्टिफाई किया है? नाउ दिस माइट बी अ मैसेज फॉर यू जैनेटियन, कि अगर वो लौट के आते ही, हो सकता है आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, कोई भी आपकी तरफ मूव करता है, आप फट से भूल जाते हो कि चलो वो उसने माफ़ी तो मांग लिया, पर पूछो उससे कि वो माफ़ी किस बात के लिए मांग रहा है, क्या सच में वो ट्रांसफॉर्म हुआ है अपने लिए, एंड वो इस गलती को दोबारा कभी नहीं दोहराएंगे। बिकॉज जब सच में कोई सॉरी होता है ना, वो ट्रांसफॉर्म होता है, वो अपने वो लेसन सीखता है और वो अपने खुद के लिए उस गलती को दोबारा कभी नहीं दोहराता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये गलती उसके खुद के लिए कितना ख़राब है। बट उन्होंने माफ़ी मांगी नहीं है, एंड यू कैन स्टिल सी दे आर बीइंग द स्टक ऑफ एस होल दे हैव बीन, और फट से आप उन्हें माफ़ कर देते हो, सब कुछ भुला देते हो। ट्रस्ट मी, इफ दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम जिसे आप बिना मांगे माफ़ कर रहे हो, पिछले बार से कई गुना ज़्यादा बढ़ कर के इस बार वो आपको हर्ट करेंगे। ठीक है, एंड इवन इफ यू आर डीलिंग विद सब कार्मिक या एक सोलमेट, आई फील कि आपका पर्सन ना जिन लोगों के साथ डील करते हैं वो फट से भुला देते हैं। दे आर वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग कि चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पर आगे बढ़ किसके साथ रहे हो? ये वही लोग हैं जिन्होंने पास्ट में हर्ट किया था, एंड दे हैव नॉट चेंज्ड। डिड यू क्रॉस चेक? फिर से अगर उन्होंने वो हरकत रिपीट किया तो इट्स लाइक आपका पर्सन कंसिस्टेंटली एक कार्मिक पैटर्न को रिपीट करे, तो वो बार बार करके उन्हीं लोगों को मौका दे रहे थे जो उनके डाउनफॉल के लिए जिम्मेदार हैं। They were compromising with their own authenticity, their own health, their own well-being. सो लो लेवल पे वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, नॉट सीइंग द ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज। Yeah, they're dealing with a very selfish energy. This is a very dark card, guys. Yeah, we have the change and we have slow down. आपका पर्सन के लाइफ में सब कुछ शट डाउन कर दिया गया है, और ये बात आप समझ सकते हो बिकॉज यू ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस। ठीक है, एंड आपको पता है कि जब ऐसे टावर मोमेंट्स होते हैं, बिकॉज दीज आर टू टावर कार्ड्स, डिवाइन इंटरवेंशन होते हैं, इट मीन्स सब कुछ ख़त्म हो करके एक नई शुरुआत होगी। लाइक एवरीथिंग, जो कुछ भी उनके लाइफ में था, फ्रॉम पीपल टू प्लेसेस टू मनी टू होम टू कार, एवरीथिंग फिजिकल लेवल पे, एक्चुअली सोल लेवल से शुरू करके ईगो का हर एक बिट से शुरू करके डीएनए से शुरू करके फिजिकल मैनिफेस्टेशन का हर चीज़ की सफाई हो जाती है ताकि एक नई शुरुआत हो सके। न्यू मी न्यू वर्ल्ड, सब कुछ जाने देना होता है, और जाने अगर कोई ना देना चाहे तो ऐसे इंटरवेंशंस होते हैं जहाँ से दे स्ट्रिप इट आउट, एंड ये सोल खुद कर रहा होता है अपने साथ डिवाइन के साथ मिल करके कि नहीं, मेरा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है बॉस, मैंने सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, एंड इट्स टाइम कि मैं अपने डिविनिटी में आऊँ एंड आई रीस्टार्ट अगेन। इट्स लाइक अ रीस्टार्ट बटन प्रेस हो गया है आपके पर्सन के लाइफ में, एंड दैट्स व्हाट दे आर वर्किंग ऑन राइट नाउ। ओके, लास्ट कार्ड। लास्ट कार्ड प्लीज, और लास्ट कार्ड फॉर माई व्यूअर्स वॉचिंग दिस, आपके लिए क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लेफुलनेस, यू आर इन दिस एनर्जी, हैविंग फन, डांसिंग, सिंगिंग, हैविंग फन, मस्ती कर रहे हो अपने लाइफ में, विच इज़ वेरी गुड। कीप मूविंग फॉरवर्ड, जस्ट हैव फन। इस चीज़ को लेकर के टेंशन मत लो। डिवाइन डिवाइन जब चीज़ों को अपने हाथ में ले लेते हैं ना, फिर टेंशन सब
गायब, ठीक है। दे आर डूइंग वॉट एवर दे नीड टू, ओके। एंड वी हैव कंपैरिजन। यहाँ पर ये स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज है कि कोई है जो कंसिस्टेंटली अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं एंड बहुत सफ़र करते हैं। डोंट कंपेयर प्लीज़, ठीक है। कि मेरा ट्विन रिलेशनशिप कहाँ तक पहुँचा और उनका देखो कहाँ तक पहुँचा है। डोंट फील जेलस ऑफ जो ट्विन्स रियूनियन में आ गए। फील थैंकफुल कि वो रियूनियन में आए हैं। एंड एक टाइम पे जहाँ पर हमें पागल साबित करने की कोशिश किया गया था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, दे आर द लिविंग एग्जाम्पल कि ऐसा ही है, कि हम किसी के बहकावे में नहीं आए। इट्स नॉट, वी आर नॉट क्रेजी, ठीक है। सबका अपना अपना पेस है। एम्ब्रेस दैट, अपने आप को कंपेयर मत करो, स्पेशली फिज़िकल लेवल पे। एंड स्पिरिचुअल लेवल पे भी मत करो कि वो मुझसे इतनी कम उम्र में ये वो उसका अवेकनिंग हुआ है, या मुझसे आगे बढ़ गया है, या उसके मुझसे बाद में हुआ था फिर भी मुझसे आगे वो बढ़ गया है। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, डोंट कंपेयर। जस्ट फील हैप्पी, फील ग्लैड कि उन्हें आपसे पहले पता चला है, अब वो आपको बता सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ अब आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।